हाय गाइस, तो आज हम सीखते हैं एक बहुत ही एलिगेंट ब्राइडल मेकअप लुक जिसमें मैंने 3D मेकअप की टेक्निक्स यूज़ करी हैं। सो एज यू नो, मैं अपनी ब्राइड का सबसे पहले नेक करती हूँ, देन आई अप्लाई बेस एंड देन पाउडर लगा के उसको लॉक करके देन आई हैव मेड हर वेयर द ज्वेलरी सेट। ये बहुत बेसिक सा स्टेप होता है गाइस, इससे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है फेस का बेस कैसे करना है, तो आई ऑलवेज प्रेफर दैट। अब इनको मैं लेंसेज पहना रही हूँ, कलर्ड लेंसेज। बेला के एलिमेंट ब्राउन कलर है और इतना आसान नहीं होता है लेंसेज पहनाना, बट विद राइट प्रैक्टिस गाइज यू कैन ईजिली मैनेज दिस स्किल। और एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ये स्किल बहुत ज़रूरी आनी चाहिए, बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। ऑफकोर्स थोड़ा सा eyes watery होती हैं, so give your bride tissue paper so that she can dry up her tears and she feels comfortable. तो यू कैन सी हाउ लेंसेज आर लुकिंग सो प्रिटी। अब हम लगा रहे हैं इनके फेस पे प्राइमर। मैं मॉइस्चराइजर पहले ही लगा चुकी थी सेटाफिल का। प्राइमर जो है ये हमने इनको पोर्स एकदम क्लोज हो जाए वैसे इनके फेस पे ज़्यादा कोई कंसर्न्स नहीं है, बट इनके फेस पे एक मार्क आ गया जो इनकी ब्यूटी वर्क में करते करते आ गया था। किसी ने इनके फेस पे हॉट वैक्स लगा दी तो इनको एक बर्न मार्क आ गया। सो एनीवेज वील सी हाउ वील कवर इट विद करेक्टर। तो आप देख पा रहे हैं हम इनके फेस को अच्छे से प्रेप कर रहे हैं। प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड यू कैन सी हाउ विद फिंगर्स आई एम डूइंग इट। तो इसके बाद हम इनके फेस पे ये हाइड्रेशन मिस्ट दे रहे हैं। ये फॉरेस्ट एसेंशियल का है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, इससे थोड़ा अच्छा रिफ्रेश स्किन फील करती है। मैंने करेक्टर लगाया इनको, ऑरेंज करेक्टर, बिकॉज इनका मैंने बताया था ना फेस अपर लिप एरिया और आसपास के एरिया में बर्न मार्क्स हो गए थे बिकॉज ऑफ द वैक्स, कटोरी वैक्स। तो वो लगाने के बाद मैंने FS 626B लगाया और न्यूट्रलाइज किया ऑरेंज करेक्टर को। नहीं तो फिर ऑरेंज करेक्टर अगर न्यूट्रलाइज नहीं करते गाइस तो वो बहुत अलग से फाउंडेशन के साथ दिखता है, मतलब अलग से झलकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद थोड़ा सा आप वो भी लगा दीजिए इन बिटवीन कलर, सो दैट वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब एस्टी लॉडर का डबल वेयर फाउंडेशन लगाना है मुझे इनको, बिकॉज बहुत ही अच्छा वर्क करता है इस वेदर में। मॉनसून है, स्किन में बहुत ज़्यादा वेदर की वजह से ह्यूमिड और स्वेटी फील होता है। सो मैंने लिया है 2W2 रैटिन एंड आप देख पा रहे हैं फाउंडेशन ब्रश की मदद से मैं इनको ये फाउंडेशन अच्छे से इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर से हम ब्लेंड करेंगे। डैम ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है उसको आपको तैयार करना होता है अच्छे से वॉश करके, उसमें एक्सेसिव वाटर निकाल के एकदम ड्राई करना होता है टिश्यू पेपर से, तो आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो गाइस, आपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, और ब्यूटी ब्लेंडर जितना सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। कई लोग बहुत हार्ड सा ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा सा ब्लेंडिंग नहीं हो पाती और बहुत सारा मेकअप का प्रोडक्ट ब्लेंडर के अंदर ही चला जाता है। तो ये मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है। ब्यूटी ब्लेंडर की क्वालिटी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, उसको अच्छे से आपने वॉश करके उसमें से कोई भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं होना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। टिश्यू पेपर पे एक दो बार आप अच्छे से उसको स्क्वीज़ करके बिल्कुल रेडी रखिए ताकि उसमें पानी ना हो और वो बिल्कुल रेडी हो, सॉफ्ट हो, डैम्प हो। जितना पुश करेंगे फाउंडेशन को उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ द की, ये आप लोगों ने सुना होगा। अब इनके फेस पे मैं लगा रही हूँ पोर्सिलिन, ये टू फेस्ड का कंसीलर है बेसिकली। ये बहुत अच्छा लाइट कलर का एक कंसीलर है जिससे इंडियन इस तरह की स्किन टोन जो आप देख पा रहे हैं मीडियम फेयर, बहुत अच्छा सा उसको हाई लेके जाता है, फेस को फॉरवर्ड फीचर में ले जाता है। इसको 3D टेक्निक भी बोलते हैं। तो अंडर आइज़ पे ट्राइंगल्स जो बोलते हैं अंडर आइज़ के, नोज़ के ब्रिज पे, चिन पे और क्यूपिड पे, और उसके बाद लास्ट में जब हम लगाते हैं फोरहेड पे तो हम बेसिकली एक 3D इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। जो भी इनके फीचर्स हैं उनको हम फॉरवर्ड जोन में ले जाते हैं और इनका फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखना शुरू हो जाता है। जो हमारी फाउंडेशन उठा नहीं पाई इनके कॉम्प्लेक्शन को, वो ये कंसीलर उठा पाएगा, बिकॉज ये लाइटर शेड है और इनकी स्किन टोन से मैच करता है। येलो अंडरटोन है, पोर्सिलिन नाम है इसका। और आप देख पा रहे किस तरह से मैं
ब्यूटी ब्लेंडर से इस प्रोडक्ट को धीरे धीरे अंडर आइज़ के नीचे पैक कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने अच्छे से पैक करना है, और जितना आप अच्छे से पैक करेंगे उतना ही अंडर आई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा, पूरा फेस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखेगा, एंड फेस पे ग्लो आता है। इसे 3D टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें आप लोगों को ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आप लोग करते भी होंगे। प्लस जिनके, अगर आपको ध्यान रखने वाली बात है, जिनके अंडर आइज़ के नीचे रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, उसमें ये टेक्निक आप अवॉइड करें, बिकॉज क्या होता है कि वो और दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे आप लाइट कलर का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उसमें जितना भी हाईलाइटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड जोन में चला जाता है और उनकी प्रॉब्लम एरियाज भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको बहुत ध्यान रखना है। सो गाइस, ब्लेंड आप करते रहिए अपना फाउंडेशन, बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ द की। जितना आप अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका बेस बनेगा, और बाकी भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। मेकअप में हर पुराना स्टेप आगे वाले नेक्स्ट स्टेप के साथ जुड़ा होता है। तो जितना अच्छा आप पुराना स्टेप या पिछला स्टेप करेंगे उतना ही अच्छा आपका नेक्स्ट स्टेप दिखता है। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, राइट। तो अब ये एक्चुअली रियल ब्लाइड हैं, तो बहुत सारा कंटेंट अपने हिसाब से शूट नहीं भी हो पा रहा, बिकॉज बहुत सारा क्योज होता है। बट आई हैव ट्राई टू डू माई बेस्ट। एंड अभी जो आप देख पा रहे हैं, मैंने इनको एक्टे का लिप एंड चीक टिंट लगाया इन द शेड बीटरूट। ये ब्रश से मैं लगा रही हूँ। मेरा फेवरेट ब्लश ऑन है, बिकॉज़ ये बेस को ख़राब नहीं करता। बाकी जितने भी मैंने हाई एंड प्रीमियम कोई भी यूज़ करें वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ये वाला नहीं करता है। अब मैंने एक मिनी ब्लेंडर रखा हुआ था अलग से इस ब्लश ऑन के लिए, उससे मैंने इनको अच्छे से पैक कर दिया इनका प्रोडक्ट। आप चाहें तो सेम ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट देन आपको फिर वो थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा टिश्यू पेपर से, ताकि उसका जो पिंक कलर है वो आपके कहीं और जगह ना ट्रांसफ़र हो जाए। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आपके कंफर्ट के हिसाब से है। अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है तो आप यूज़ करिए। अब ब्लश ऑन के बाद बारी आती है पाउडर की। तो ये शनैल का पाउडर है, ये बहुत अच्छा प्रीमियम पाउडर है, एंड इससे हम इनको अच्छे से करेंगे ब्लॉक। बट इससे पहले मुझे इनकी अंडर आइज़ में प्रॉब्लम दिखी गाइस। पाउडरिंग से पहले हमेशा असेस कर लेना चाहिए, तो मेरे को लगा थोड़ी सी नीड है, तो मैंने इनको थोड़ा सा हाई वो जो अपना प्रोडक्ट था पोर्सलेन लगाया, बिकॉज अंडर आइज थोड़ी डल दिख रही थी। एंड इसको पैक किया मिनी ब्लेंडर से, आप देख पा रहे हैं। ये स्टेप पाउडरिंग से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने क्लाइंट को एक बार अच्छे से देखना, बिकॉज पाउडरिंग के बाद आप प्रोडक्ट नहीं डाल पाते, और डालेंगे तो वो क्लम्प अप हो जाएगा और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमेशा एक बार ब्रेक लीजिए और अपने क्लाइंट का फेस देखिए, आप असेस करिए कहाँ आपको प्रोडक्ट और डालने की ज़रूरत है, फाउंडेशन या कंसीलर। देन फाइनल जो लॉक होता है, वो पाउडर होता है, वो कॉल लेने से पहले आप अपने आप को एक बार ज़रूर इस स्टेप में लाएं और चेक करें। अगर आपको प्रोडक्ट डालना है तो आप डालें, फिर हम फाइनल लॉक पे पहुँचते हैं, विच इज़ पाउडरिंग। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में पिज़्ज़ा पफ है। इस पिज़्ज़ा पफ की मदद से मैं इनके अंडर आइज़ को, फोरहेड को, हर एरिया को लॉक करूँगी, बट ब्लश ऑन वाला एरिया छोड़ दूँगी, बिकॉज़ वहाँ पे मैं पाउडर ब्लश यूज़ करूँगी, जो कि एक पाउडर ही होता है। तो वहाँ पे मुझे पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डबल प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, और ये चीज़ का आपको ध्यान भी देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा पॉइंट है, आप अपने ध्यान में रखिए इस चीज़ को, एंड यू विल सी कि आपको बहुत हेल्प करेगा ये आपके लुक्स में। सो पाउडर लगाने के बाद हम बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हैं, बिकॉज ये वेदर ऐसा है, ह्यूमिडिटी है, स्वेटिंग होती है, तो सब कुछ बहुत वेल टेकन केयर हो जाता है आपका। मेकअप बच नहीं करता। आई मेकअप शुरू कर रहे हैं गाइस, मैंने पहले ही पाउडर लगा चुकी थी आईलिड पे और बेस भी लगा चुकी थी। तो मैंने हाइलाइटर लिया है, ब्रो बोन पे लगाया है और इनर कॉर्नर पे लगाया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज ब्रो बोन से हमारी आइज़ लिफ्टेड हो जाती हैं, इनर कॉर्नर पे लगाने से एकदम ओपन अप हो जाती हैं। ये स्टेप मैं हर अपने ट्यूटोरियल या हर वीडियो में बताती हूँ। अगेन आप देख पा रहे हैं फ्लैट ब्रश है मेरे हाथ में, उसकी मदद से मैं ये स्टेप कर पा रही हूँ। तो आप किसी भी अच्छे मीडियम साइज़ के फ्लैट ब्रश से ये स्टेप कर सकते हैं, बहुत हेल्प करता है। एंड यू कैन सी हाउ माई आइज़ आर लाइक काइंड ऑफ लुकिंग लिटिल डिफाइंड। अब आपको और प्रोडक्ट डालना है तो आप और डालिए। बी हैप्पी, बैक एंड फोर्थ बहुत चलता है, टू एंड फ्रो बहुत होता है। हम कभी भी कितनी भी बार स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं, जब तक हमारा फाइनल रिज़ल्ट हमारे हिसाब से ना हो। बैलेंस्ड आई होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मैक की पैलेट ली है, उस पैलेट से मैंने ब्राउन शेड लिया है। मैक की पैलेट मेरी बहुत फेवरेट पैलेट है, बिकॉज़ इसके जो आई शेडोज़ होते हैं, एक तो वो ट्रू कलर्स देते हैं, प्लस फॉल आउट का बहुत कम चांस होता है। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्राइड्स के लिए
ये फेवरेट पैलेट रहता है, कोई भी मैक के आई शेडोज़ होते हैं तो बहुत ही मेरे फेवरेट हैं। तो आप देख पा रहे हैं ब्राउन से कलर से मैंने इनको अच्छे से कॉन्टोर किया इनके आईज़ को फ्लफ़ी ब्रश की मदद से, एंड दिस गिव्स अ शेप एंड डेफिनेशन। तो आईज़ में काफ़ी अच्छी शेप और डेफिनेशन आती है। साथ साथ अब इनका हेयर भी कर रहे हैं बिकॉज इनको टाइम से रेडी भी होना है, इनकी शूट भी होगी, फोटोग्राफर्स भी आ जाएंगे, सो वी हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ साथ साथ हो, दैट इज़ वाई हेयर भी इनका साथ साथ हो रहा है। अब मैंने एक पिंक कलर का शैडो लिया है मैट, और उसको ब्राउन के साथ ब्लेंड किया है। मैं हमेशा अपनी जब भी आइज़ कॉन्टोरिंग करती हूँ उसमें एक पिंक कलर। सो गाइज यस, कॉन्टोरिंग में आप 2 शेड्स भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नाइस इफ़ेक्ट। तो मैं कोशिश करती हूँ मतलब थोड़ा सा एक सॉफ्ट पिंक कलर या डार्क पिंक कलर कुछ भी यूज़ करने के एज़ पर द लुक। तो थोड़ा डार्क आइज़ मुझे कम पसंद है, स्पेशली ब्राइडल के लिए मेरे को लगता है कि नॉट अ गुड आइडिया। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें बिकॉज ब्राइड की आइज़ डार्क नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इनको एक बहुत ही पीच लाइट कलर का एक शीन वाला आई शेडो लगाया मैक की पैलेट से, और वो इनके आईलिड पे मैंने फ्लैट ब्रश की मदद से डिपॉजिट किया है। बहुत ही लाइट सा शेड है बट डेफिनेटली गोइंग विद हर आउटफिट। इनके आउटफिट में सिल्वर गोल्ड दोनों हैं, तो मुझे मतलब ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक कलर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आई कैन यूज़ सिल्वर। सो गाइज यू कैन सी हाउ हर मेकअप इज़ लुकिंग, थोड़ा डिफाइंड दिख रहा है। तो अब हम हल्का सा ब्राउन कलर का आई शेडो लेके इनकी जहाँ पे हम आईलाइनर लगाते हैं वहाँ पे स्मजिंग करेंगे, एक स्मज्ड इफ़ेक्ट देंगे बिकॉज मैं इनको लाइनर नहीं लगा रही। इनकी आइज़ वैसे ही बहुत सुंदर हैं और इस पे लाइनर का लुक नहीं जाएगा, तो वो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था इनके फेस और आइज़ को देख के। तो मैं हल्का सा स्मोकी और स्मज्ड इफ़ेक्ट दूंगी। तो मैंने एक फ्लैट ब्रश की मदद से एक ब्राउन कलर का आई शेडो लेके एक स्मश लुक देने की कोशिश करिए। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है जब आप लैशेस लगाते हैं, तो एक बहुत ही सॉफ्ट और सटल सा लुक आता है। कॉर्नर्स में मैंने डिपॉजिट किया है ब्लैक कलर, ब्राउन और ब्लैक मिक्स किया है, इससे आइज़ में डेप्थ आती है एंड काफ़ी अच्छी डेफिनेशन आती है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करना है, वी बनाना है, एंड वो मैंने बना लिया है। खाली वी नहीं अच्छा लगता गाइज, ऑलवेज मेक श्योर उसको ब्लेंड करें। तो मैंने फ्लफ़ी ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड किया है, आप देख पा रहे हैं। कोई भी आप फ्लफ़ी ब्रश लीजिए, इसको अच्छे से ब्लेंड करिए ताकि जो डेप्थ है क्रिएट हो जाए और ऐसा ना लगे कि आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है आइज़ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको हमने बहुत ध्यान देना है। आप देख पा रहे हैं, आप आइज़ में एक डेफिनेशन आ गई है। अब इनकी आइज़ पे मैं एक सिल्वर कलर का आई शेडो लगाऊंगी जो कि एक क्रीमी पिगमेंट है एंड उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आप देख पा रहे हैं फिंगर्स की मदद से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये पिगमेंट आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो बट ये बहुत इफेक्ट देता है। सिल्वर कलर का पिगमेंट है, इनके लहंगे में गोल्ड सिल्वर दोनों है, तो आई चोज़ दिस सिल्वर कलर। ये आपको प्रिटी कॉस्मो इंडिया पे मिलता है। आप इसकी मेरे प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल्स में देख सकते हैं। इस तरह की छोटी सी ये बॉक्स में मिलता है। तो मैंने इसको फिंगर से लगाया है क्योंकि आजकल ब्राइड्स पसंद नहीं करती ग्लिटर्स एंड शिमर्स ही थोड़े अच्छे लगते हैं। अब नाउ यू हैव टू सी कि आपकी ब्राइड का आउटफिट कैसा है, उस हिसाब से आपको भी कॉल लेनी है गाइस। तो दीज थिंग्स आर लाइक आपको चूज़ करना पड़ता है एज़ पर दी आउटफिट एंड एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। तो अब लैश पे हमने ग्लू लगा ली है, आप देख पा रहे हैं गाइस। तो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है मतलब आईलैश, और अब आप लगाएंगे आईलैश को। तो जब भी आप ग्लू लगाएं मेक श्योर 30 सेकेंड्स का वेट करें, पूरे बैंड पे अच्छे से ग्लू को लगाएं बिकॉज अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है। तो वी हैव अप्लाइड द लैश ग्लू एंड वी हैव अप्लाइड द लैशेज़ ऑन आवर आईज़। दूसरी लैश भी तैयार है एंड वो हम लगा देंगे। 30 सेकेंड्स का गैप टाइम है। आइज़ खुलवा के देख लीजिए, अगर आपको लगता है कहीं भी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो इस 30 सेकेंड्स के दौरान आप इसको प्लग इन प्लग आउट करके फिर से कर सकते हैं बिकॉज अभी लैश ग्लू गीली होती है। एक बार वो सूख गई तो ऑफकोर्स आपको पूरा का पूरा निकाल के ही सेट करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं गाइस, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान देना है एंड इससे आपका इफेक्ट अच्छा आता है। अब मैंने इनके आईब्रोज़ को एकदम से क्लीन किया, जो भी फाउंडेशन या पाउडर लगा रहता है वो अच्छे से क्लीन कर लिया स्पूली ब्रश की मदद से। एंड अब हम इनके आईब्रोज़ को फिल करेंगे, बहुत नेचुरल सा इफेक्ट देंगे। सो एले गर्ल की मीडियम ब्राउन पैलेट है, इसमें मैं ब्राउन कलर का शेड जो इसके अंदर दिया गया है उसे यूज़ करूँगी एंगुलर ब्रश की मदद से। एंड यू कैन सी मैं हमेशा सेंटर से स्टार्ट करती हूँ एंड देन आई गो टू द टेल। कभी भी आप स्टार्टिंग से स्टार्ट मत करिए आईब्रोज, बिगिनिंग से, नहीं तो आगे से बहुत ड्रामेटिक लगते हैं। तो ऑलवेज जब प्रोडक्ट लोड कम रहता है
तब आप बिगनिंग पे आइए, ताकि आपके आईब्रोज़ को आपको कलर को डाउन करना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, गो टू द टेल, एंड जब भी आपका जो भी प्रोडक्ट जब बच जाता है तो आप बिगिनिंग्स को करिए। दिस इज़ अगेन अ बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको माइंड में रखिए। इट विल हेल्प यू एंड इट विल नॉट हेल्प यू टू, ऑलवेज हेल्प यू टू नॉट गो रॉन्ग। तो इस तरह से स्पूली ब्रश से, ये मैक का स्टड ब्रो जेल है, मतलब ब्रो प्रोडक्ट है, इससे बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है, ब्रोज सेटल हो जाते हैं, अनरूली ब्रोज भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब हम एक बार देखेंगे इनके फेस को, थोड़ा सा ग्लू नीचे लग गया है। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि ये फिंगर से हट जाए, पर मेरे को लगता नहीं ये हटेगा फिंगर से। तो इस तरह का ग्लू कई बार गाइस हो जाता है प्रैक्टिकली जब आप करते हैं काम ब्राइड्स पे, क्लाइंट्स पे। तो मैंने ईयरबड लिया और उसको हटाने की कोशिश करी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के अगर ग्लू रह जाते हैं तो लंप सा बन जाता है और वो मेकअप में बहुत बुरा सा दिखता है। तो ऑलवेज़ मेक श्योर अगर कभी ऐसा हुआ है आपसे तो आप उसे हटाएं, और ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से फिर से रिफ़्रेश कर दिया अंडर आई को, तो अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। दीज आर वेरी स्मॉल स्टेप्स, बट अगर आपसे गलती हो जाती है तो इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एकदम से मेकअप में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। सो गाइस, आपको अब हल्का सा रिफ़्रेश करना है अपने ब्लश को, बिकॉज़ ब्लश की जगह हमने पाउडर नहीं लगाया था, उसको भी लॉक करना होता है। तो मैंने नार्स का ब्लश लिया है, एंड लिबर्ट है इसका नाम। थोड़ा डार्क लग रहा है, बट गाइस लगाने पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और बहुत थोड़ा सा ही लगता है। एंड देख पा रहे हैं फ्लफ़ी ब्रश से मैंने किया। अब इनके आइज़ के नीचे लोअर लैश लाइन पे मैंने स्मजिंग की है ब्राउन कलर के आई शेडो से। इसका भी रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आता है, एंड आइज़ दे स्टार्ट लुकिंग बिगर। सो गाइस, अंडर आइज़ ये थोड़ा सा स्मजिंग जनरली मैं प्रेफर करती हूँ अपनी ब्राइड्स पे, क्योंकि आइज़ थोड़ी सी और सुंदर दिखती हैं, बड़ी बड़ी दिखती हैं, आलमंड शेप की दिखती हैं। तो दीज आर स्मॉल स्टेप्स विच आई ऑलवेज डू फॉर माई ब्राइड। स्पेशली इनको मैं लाइनर नहीं लगा रही, तो नीचे अंडर आई स्मजिंग बहुत ज़्यादा आइज़ को एक बड़ा बड़ा मतलब आलमंड शेप की इफेक्ट देने में हेल्प करती हैं। अब जो है इनको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड हल्का सा फ्लफ़ी ब्रश से हटा रही हूँ। अगर कुछ पाउडर रह गया या ब्लेंड नहीं हुई है तो फ्लफ़ी ब्रश से इसको रन कर दो नीचे, तो जो भी आप स्मजिंग करते हो बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाती है। पाउडर पफ से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो, कुछ भी अगर प्रोडक्ट आपको लगता है। एंड नाउ हम मस्कारा लगा रहे हैं गाइस। ये मैक का मस्कारा है, एंड ये लोअर लैश लाइन के लिए बहुत मदद करता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। इसके जो ब्रिसल्स हैं ना, स्मॉल एरिया को वर्क करने में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ऐसे यूज़र फ्रेंडली हैं। तो इससे आप लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। जब आप ऐसे कोई भी मेकअप कर रहे हैं तो डिफ़ाइन भी बहुत अच्छे से होती हैं। सो गाइज, यू कैन सी हाउ लैशेस को मैं ऊपर वाली जो फॉल्स लैशेज़ हैं और इनकी रियल लैशेज़ हैं उसको भी साथ में ब्लेंड करे जा रही हूँ, बिकॉज कहीं से भी आपकी रियल लैशेज़ अलग से पोक नहीं होती हुई दिखनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाते हैं तो मेक श्योर साथ ही साथ आप अपनी अपर लैशेस को भी ब्लेंड कर दीजिए उनकी रियल लैशेस के साथ, ताकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, इवन और ब्लेंडेड लगे। अलग से कहीं उनकी रियल लैशेस पोक होती हुई नज़र ना आए। तो ये स्टेप साथ साथ कर लीजिए गाइस, एंड यू विल सी कितना आईज़ एकदम से बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखना शुरू हो जाती हैं जैसे ही हम ये स्टेप करते हैं। सो गाइज, येस, दिस इज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। आप देख पा रहे हैं इनकी आइज़ कितनी सुंदर दिख रही हैं। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे, अच्छा थोड़ा सा मस्कारा लग गया था तो मैंने इसको वेट करी, मैंने उसी टाइम नहीं हटाया। एंड थोड़ी देर बाद जब ड्राई हो गया तो मैंने ईयरबड से इसको हल्का सा स्कूप आउट करके हटा दिया। कभी भी ऐसी गलती हो जाए गाइस तो एकदम से इमीडिएटली मत उसको हटाने की कोशिश करिए। तो अभी हम जब ये इनको लिप पेंसिल लगा रहे हैं, शाम्बोर की ब्राउन शेड है, एंड ये सब लिपस्टिक्स के साथ जाता है। इनको न्यूड ही लिपस्टिक चाहिए थी, इन्होंने मुझे बोल दिया था। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस पेंसिल इनकी आउटर लिप लाइन पे, एंड ये बहुत स्मूथली चलती है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप मैक की भी पेंसिल्स देते हैं वो भी बहुत अच्छी चलती हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 2300 तक की आती है एक पेंसिल, एंड ये आपको 700-800 रुपीज़ की रेंज में मिल जाती है। आई टेल दिस इन एवरी वीडियो बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार हर बार महंगे प्रोडक्ट्स रिज़ल्ट नहीं देते, कई बार आपको ड्रग स्टोर कैटेगरी के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो मैंने अब फिंगर रखी है इनके अपर लिप पे ताकि मुझे एक्सेस मिल पाए इनकी
इस तरह साइड की लिप लाइन का कई बार नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से आप फिंगर रख के भी कर सकते हैं। तो हमने क्रिस क्रॉस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा शेप देने में मदद करती है। एंड अब हम ले रहे हैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की लिप पैलेट, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है गाइस। इसका मैंने पिंक न्यूड शेड लिया है एंड वो मैं इनको लगाऊंगी। ऑफ कोर्स वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट क्रीमी बेस है तो बेस बनाने में बहुत मदद करता है। कभी भी मैं अपनी ब्राइड्स को डायरेक्टली लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक नहीं लगाती, मैं हमेशा नीचे क्रीम लिपस्टिक देती हूँ, ताकि उनके लिप्स में कंफर्ट रहे। ये स्टेप और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इस पॉइंट को ज़रूर फॉलो करिएगा एंड यू विल सी आपके क्लाइंट्स ड्राइनेस की कंप्लेंट नहीं करेंगे। कई बार लिप्स बहुत ड्राई फील करते हैं, तो ये अगर आप फॉलो करेंगे प्रोसेस, तो आपके क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस आपका डबल कोट होता है तो लिपस्टिक का इफेक्ट भी अच्छा आता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है। सो अभी हम इनको सिर्फ एक क्रीम बेस लगा के छोड़ देंगे एंड लास्ट में मैं इनको लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी जो 12 टू 18 आवर्स वाली होती है, सो दैट ये अपना पूरा का पूरा मतलब अपने ड्यूरिंग द फंक्शन एकदम इनकी लिपस्टिक इंटैक्ट रहे, फ्रेश रहे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ब्राइडल मेकअप करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक्स यूज़ करिए। सो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा स्टेप है, ऑफ कोर्स हम छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स करेंगे, बट यू कैन सी हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि इनकी अपर लिप लाइन भी बहुत स्मूथ हो जाए। कहीं पे भी आपको अनईजी अनइवन लगता है तो यू हैव टू मेक श्योर सब कुछ ठीक रहे। ब्राइड्स फ़ोन पे हमेशा होती हैं, जो हमारे को एज ए मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट यू कांट से नो टू देम बिकॉज इट्स देयर स्पेशल डे, सो मेनी थिंग्स टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड आजकल ब्राइड्स तो खुद ही मैक्सिमम आधे से ज़्यादा काम करती हैं। एनीवेज हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं, शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग, इनकी आईज़ कितनी सुंदर दिख रही हैं, हर फेस इज़ लुकिंग सो पीची एंड ग्लोई। तो मैंने सोचा इनको अब हाइलाइटर लगाएं। सो यू कैन सी हाउ फैन ब्रश की मदद से मैंने इनको हाइलाइटर लगाया है एंड शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। ये हाइलाइटर है रेयर ब्यूटी का एक्सरेट एंड हल्का सा लगाया, मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, बट स्टिल यू विल सी इन डिफरेंट लाइटिंग तो इनका फेस बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है एंड इट इज़ गिविंग दैट परफेक्ट शीन एंड शाइन जो ब्राइड के फेस पे होनी चाहिए, दैट ग्लो एंड शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार सब कुछ पुश कर दिया हल्का हल्का, सो दैट कुछ भी एक्स्ट्रा ना लगे एंड हर फेस इज़ लुकिंग सो फ्लॉलेस एंड शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा ब्लश ऑन भी मैं रिफ़्रेश करती हूँ, बिकॉज ब्लश ऑन जो एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा कम हो जाता है तो लास्ट में व्हेन ब्राइड इज़ ऑलमोस्ट रेडी, सो मेक श्योर कि आप ब्लश ऑन का भी एक हल्का सा फ्रेशन अप कोट लगा दीजिए अपनी ब्राइड को एंड यू कैन सी शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग, हर आइज आर लुकिंग सो स्टनिंग। आई गेव हर अ वेरी सॉफ्ट एलिगेंट ब्राइडल मेकअप लुक। थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करेंगे, पाउडर कॉन्टोरिंग बेनिफिट का होला। आई डोंट डू कॉन्टोरिंग क्रीम अपनी ब्राइड्स पे जिनको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका फेस बिल्कुल राउंड है, चिजल्ड है, तो इनको ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने हल्का सा पाउडर कॉन्टोर से इनकी जॉ लाइन को डिफ़ाइन किया है एंड दैट वाज इट। बिकॉज जिनके फेस थोड़े चबी होते हैं, जिन क्लाइंट्स के, वहाँ पे उनको क्रीम कॉन्टोरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आई एम गुड विद पाउडर कॉन्टोरिंग। ये भी प्रैक्टिस आप हमेशा करिएगा तो यू विल सी कि आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं हो रहा है और रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग आ रहा है। तो नीड बेस्ड स्टेप्स हमेशा होने चाहिए व्हेन यू आर डूइंग एनी मेकअप। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग मैक का लिप स्पाइस। ये एक 12 टू 18 आवर्स का स्टे रहने वाला लिप कलर है एंड दिस इज़ समथिंग विच लुक्स एंड फील्स ग्रेट। तो मैंने इनको ये लगाया है ताकि इनकी लिपस्टिक बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहे, और ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई हैव अप्लाइड इट ऑन हर एंड यू कैन सी शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग एंड नाउ माई टेंशन इज़ लाइक ख़त्म हो गई है कि अब इनकी लिपस्टिक कहीं नहीं जाएगी, पूरा मेकअप इंटैक्ट हो चुका है। ऑल आई नीड टू डू इज़ अ मेकअप स्प्रे एंड शी इज़ लुकिंग